19वीं सदी ये भारत के लिए सिर्फ 100 साल नहीं थे। ये एक ऐसी सदी थी जब इंडिया की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। ये वो दौर था जब सदियों से चली आ रही सामाजिक और धार्मिक परंपराओं पर पहली बार खुलकर सवाल उठाए गए और एक नए मॉडर्न भारत की नींव रखी गई। तो चलिए इस जागृति की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी समाज वो खुद को बदलता कैसे है? क्या ये बदलाव अचानक से रातों रात आ जाता है, या फिर इसकी शुरुआत कुछ दूर की सोचने वाले लोग करते हैं जिनके आंदोलन धीरे धीरे पूरे समाज की सोच को बदल देते हैं? इंडिया के केस में इसका जवाब हमें इसी 19वीं सदी में मिलता है। देखिए, हर बड़े बदलाव की शुरुआत एक छोटी सी जगह से होती है। भारत में सामाजिक सुधार की ये कहानी शुरू हुई बंगाल से। उस समय बंगाल नए विचारों, एजुकेशन और ट्रेड का एक बड़ा सेंटर था, और यहीं से सुधार की पहली और सबसे बुलंद आवाज उठी। और वो आवाज थे राजा राम मोहन रॉय। वो एक ऐसे इंटेलेक्चुअल थे जिन्होंने वेस्टर्न और इंडियन दोनों फिलॉसफी को गहराई से पढ़ा था। उन्हें ये एहसास हो गया था कि अगर भारतीय समाज को आगे बढ़ना है तो उसे अपनी कुछ पुरानी पड़ चुकी कुरीतियों को छोड़ना ही होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि रॉय ने सिर्फ विचार नहीं दिए, बल्कि उन विचारों को असलियत में बदलने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए। 1815 में आत्मीय सभा और फिर 1828 में ब्रह्म समाज। ये संगठन एक ईश्वर में विश्वास यानी एकेश्वरवाद को बढ़ावा देते थे और सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों का जोरदार विरोध करते थे। लेकिन देखिए, जब भी कोई नई सोच आती है ना, तो उसका विरोध भी होता है। ये बदलाव इतना आसान नहीं था। ब्रह्म समाज के विचारों का विरोध करने के लिए राधाकांत देव ने धर्म सभा बनाई। इसका मकसद था पुरानी हिंदू परंपराओं को बचाए रखना। तो ये एक सीधी टक्कर थी सुधार और परंपरा के बीच। बंगाल में जो ये सुधार की चिंगारी जली थी ना, वो धीरे धीरे पूरे देश में आग की तरह फैल गई। राजा राम मोहन रॉय ने जो काम शुरू किया था, अब उसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग आगे बढ़ा रहे थे। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। कुछ ही दशकों में सुधार का ये आइडिया कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया। कलकत्ता से बंबई और फिर पंजाब तक हर जगह नए संगठन बन रहे थे जो समाज और धर्म में सुधार के लिए काम कर रहे थे। एक मोमेंटम, एक रफ्तार बन चुकी थी। हमारे पास जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, ये उसकी एक झलक है। और देखिए ये लिस्ट कितनी लंबी है। आत्मीय सभा से लेकर सेवा समिति तक हर एक नाम के पीछे एक कहानी है, एक संघर्ष है और एक बेहतर समाज बनाने का सपना है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि पूरा देश जाग रहा था। तो 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में क्या हुआ? अब जो आंदोलन शुरू हुए वो सिर्फ किसी एक इलाके तक सीमित नहीं थे। अब कुछ ऐसे बड़े आंदोलन सामने आए जिनका विजन अखिल भारतीय था, पूरे देश के लिए था, और जिनकी विचारधारा बहुत पावरफुल थी। इन्होंने सिर्फ समाज को ही नहीं, बल्कि आस्था को भी नए सिरे से देखने की कोशिश की। और इनमें सबसे बड़ा नाम आता है आर्य समाज का, जिसका नारा ही था वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि वक्त के साथ हिंदू धर्म में बहुत सी गलत चीजें आ गई हैं और समाज को वेदों के असल ज्ञान की तरफ लौटना चाहिए। उन्होंने मूर्ति पूजा और जाति पाति का खुलकर विरोध किया। ठीक उसी साल 1875 में एक और बड़ा दिलचस्प आंदोलन भारत में आया, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये एक इंटरनेशनल मूवमेंट था जो भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा से बहुत प्रभावित था। इसका मकसद था दुनिया भर के धर्मों और दर्शन के बीच एक पुल बनाना। और फिर आते हैं स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन बनाया। इस मिशन ने एक क्रांतिकारी काम किया। इसने आध्यात्म को सामाजिक सेवा से जोड़ दिया। उनका मानना था कि ईश्वर की सच्ची पूजा इंसानों की सेवा में ही है। मतलब भगवान की पूजा करनी है तो इंसानों की सेवा करो। ये एक बिल्कुल नया और पावरफुल आइडिया था। अच्छा, इन सभी आंदोलनों का असर सिर्फ धर्म या समाज तक ही नहीं रुका। इनका सबसे बड़ा और लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा एजुकेशन पर, यानी शिक्षा पर। इन सुधारकों को ये बात समझ आ गई थी कि अगर एक मॉडर्न देश बनाना है तो मॉडर्न एजुकेशन बहुत जरूरी है। चाहे वो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी हो, सर सैयद अहमद खान की कोशिश हो, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी हो, इन सब का मकसद एक ही था, शिक्षा के जरिए लोगों को ताकतवर बनाना और उन्हें देश की सेवा के लिए तैयार करना। इन्होंने सिर्फ सुधार नहीं किया, बल्कि आने वाले भारत का भविष्य गढ़ा। 22 ये नंबर अपने आप में एक कहानी कहता है। सोचिए, एक या दो नहीं,
बल्कि 20 से भी ज्यादा अलग अलग संगठन जो एक ही मकसद के लिए काम कर रहे थे, एक नए और बेहतर भारत को बनाने के लिए। ये कोई एक दो लोगों का काम नहीं था, ये एक पूरे देश के जागने की कहानी थी। और आखिर में एक सवाल पर सोचना बनता है, जिन मुद्दों पर ये लोग उस जमाने में लड़े थे, जैसे जाति व्यवस्था, औरतों की शिक्षा या फिर अंधविश्वास का विरोध, क्या वो मुद्दे आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं? इन सुधारकों ने जो विरासत हमें दी है, वो आज कितनी जिंदा है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर आज का कैप्सूल आपके काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। इस कैप्सूल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि सिलेक्शन तभी होता है जब प्रिपरेशन साथ हो। और ऐसे ही एग्जाम रेडी कैप्सूल्स के लिए कैप्सूल क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ होता है कैप्सूल से सिलेक्शन।